ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आया सर। हाँ, और वंडरफुल। मैं भी एक बार खोल के एक आप बताइए कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। ठीक है, सेट हो गया। और ये है दूसरा, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जितनी सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं। अब ये दिखने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? तो खून की जो इम्पोर्टेंस है ये हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। हर दिन आप ये देखते हैं कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मेरे मोबाइल में कितना रिचार्ज है या चार्ज कितना है, बैटरी कितना है, हमारे घर में सिलेंडर में कितना वो गैस है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, वी चेक एवरी डे। लेकिन हमारे देश में हो सकता है यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को ये चेक करना पड़ता है कि आज उनके बॉडी में कितना खून है। गुड इवनिंग दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑनरेबल डीसी मैडम विमला जी एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर सीधे टॉपिक पे आए तो टॉपिक तो ये रहा आपके सामने, क्योर एट द रेट ऑफ होम। 3 चीज़ें हैं जो हर एक के पास होती है, गरीब से गरीब के पास भी और रेगिस्तान में भी, दुनिया की हर जगह पे। नंबर 1 इज ग्रेविटी। इस वक्त भी जब मैं खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर काम कर ही रही है। उसको खरीदने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर, वो कभी खत्म भी नहीं होगी। दूसरा हीट, गर्मी जिसे बोलते हैं। तीसरा जो हम खाना खाते ही हैं। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से तो ये एक मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह कि हर तरह की मेडिसिन, लाइफस्टाइल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब मान लो अभी इस माहौल में भगवान ना करे किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, किसी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, तो क्या अभी हम कुछ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते, नहीं किया ही है। और किसी ने नहीं, रवि जी ने किया सर, एक बार आएंगे स्टेज पे तो, और ये करते ही रहते हैं, आगे आप देखेंगे। तो आज जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है रवि जी ने प्ले किया है, और हमारे प्रकाश जी ने आपका अचीवमेंट बताया, और सोर्स से पता चला, अखबार से पता चला। और हमारे अभी लास्ट वीक आई वाज इन वियतनाम, तो हमारा जो इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड है उन्होंने एक काम दिया आपके लिए, ये सौंपने के लिए। तो ये इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड की तरफ से एक खास मेडल है आपके लिए फ्रॉम वियतनाम। इस मेडल का मतलब ये है कि आप इनवाइटेड हैं वियतनाम में, जब भी वहाँ पे आएंगे वहाँ के गेस्ट होंगे, और वहाँ एयरपोर्ट में लैंड करने से लेके एयरपोर्ट तक आने तक सारा इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड ही करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये भी आपके लिए सर, along with that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. हमारे राजीव जी जिन्होंने पिछले कुछ समय से बड़ी मेहनत की और अभी हैं यहाँ पे रंगमंच के, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर, आपने इतनी मेहनत की और हमारी तरफ से एक खास तोहफा आपके लिए, एंड आई एम श्योर कि ये सब करते हुए आपका अगर कभी हेडेक हो गया होगा तो ये खास मैं आपके लिए हेडेक 2 सेकेंड हेडेक ऑयल लाया हूँ। और मेरा ये चैलेंज है, दावा है कि इसमें ना तो खाना है, ना इसको लगाना है, ना पीना है, सिर्फ सूंघना है। सूंघते ही विद इन 2 सेकेंड यू शुड गेट रिलीफ। तो ये आपके लिए सर, आज किसी को अगर हेडेक हो तो इनके पास चले जाइए, सूंघा देंगे तो शायद आपका हेडेक चला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे प्रदीप जी यहाँ पे हैं नागपुर प्रेस क्लब के। हमारी आज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उनमें से बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती हैं जो
जिससे आप सहमत नहीं हो, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जिसके एविडेंसेस हों, मेरे पास सबूत हों। और वो सारे सबूत मैंने इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करके ये इकट्ठे किए हुए हैं, और ये मैं इनको सौंप देता हूँ, ये सारे सबूत। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर प्रेस क्लब, इनसे अच्छे और कोई नहीं हो सकता इस सबूतों को इन तक पहुँचाने के लिए। आप इनसे सबूत ले सकते हैं। सर, आपके लिए सर, थैंक यू सर। हमारे एक खास मित्र है, पिछले 2 सालों में अगर मैं किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं तो वो आज इस बीच में है। प्रकाश पौरे जी, प्लीज़ आइए सर स्टेज पे। और उस रिस्पेक्ट का नतीजा ये है कि आज एक रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको मैं देने वाला हूं, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये टी शर्ट इनके लिए, मैंने भी ये पहना हुआ है। और इसको आप ऐसे दिखाएंगे तो ये मुहिम का लॉन्च माना जाएगा। ये है खून का रिश्ता, ये कैंपेन है फ्रॉम 23 जुलाई, जो कि लोकमान्य तिलक जयंती है, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती भी उसी दिन है, से लेके 28 सितंबर भगत सिंह जयंती तक। ये 2 महीने का कैंपेन है, और इस कैंपेन में हमारे एक पार्टनर जुड़ चुके हैं, मैं और एक आप, यानी कि आप अभी थोड़ी देर में जाके टी शर्ट पहन के अगर आ जाएंगे, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये भी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अगर आप देखें, खून का रिश्ता एक खासियत है। अक्सर खून की बात की जाती है। लोकमान्य तिलक ने भी ये बोला था एक टाइम पे, भारत का खून तब तक बहाया जाएगा जब तक कि इसमें से कंकाल बाहर ना निकल आए। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था आप रिलेट कर पाएंगे, आई एम श्योर। चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने भी बोला था एक बार कि अब भी अगर आपका खून ना खौला तो ये खून नहीं, ये पानी है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था आपको, यू कैन रिलेट उस समय। और अगर हम बोलते हैं खून खौलना, तो क्या एक्चुअली खून में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस पे हम बात करेंगे। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आया सर। हाँ, और वंडरफुल। मैं भी एक बार खोल के एक, आप बताइए कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो डज ही रियली मीन कि खून कोई बोतल में ला के देते? यू नो इट इज नॉट, उसका कोई मीनिंग है, राइट। लेकिन वो तो हमारे हीरो हैं, हम सबके दिलों में बसे हैं, क्रांतिकारी लोग थे जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। लेकिन ये जो खून का जिक्र है, ये कई बार नकली हीरो या फिल्मी हीरो भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं अपने इमोशंस को बताने के लिए। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, तो कुत्ते को पकड़ के खून पिएगा तो कैसे होगा काम, है ना। तो खैर, ये किसका डायलॉग है बाय द वे? धर्मेंद्र का डायलॉग, ग्रेट। तो खून की जो इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। हर दिन आप ये देखते हैं कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मेरे मोबाइल में कितना रिचार्ज है या चार्ज कितना है, बैटरी कितना है, हमारे घर में सिलेंडर में कितना वो गैस है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, वी चेक एवरी डे। लेकिन हमारे देश में हो सकता है यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को ये चेक करना पड़ता है कि आज उनके बॉडी में कितना खून है, हाउ मच ब्लड। इसे बोलते हैं थैलेसीमिया। और जिस तरह से आप कुछ कुछ देर बाद, कुछ कुछ समय बाद अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, ठीक उसी तरह से उनके पेरेंट्स उन बच्चों के लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते हफ्ते बाद खून भराते हैं, जो हमारे लिए फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। हम सोचते नहीं कि खून कितना है, वो बॉडी का काम है, हमें क्या लेना देना, राइट। दैट इज जॉब ऑफ द बॉडी। वो अपने आप ही बनता है कुछ दिनों में, फिर वो खत्म होता है, फिर नया बॉडी बनाता है। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी बॉडी में कितना खून है। सो वी आर प्रिविलेज्ड। ऐसे बहुत सारे बच्चे लाखों में है भारत में,
जो दिखने में बाकी बच्चों की तरह लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी दिक्कत ये है कि इनकी बॉडी खून नहीं बनाती है, तो या बना नहीं पाती है या वो बनवा नहीं पाते हैं, इस पे आगे बात करेंगे। अल्टीमेटली उनके पास एक ही ऑप्शन है कि हर कुछ कुछ दिन बाद उनको खून चढ़ाया जाता है। तो ये जो खून का रिश्ता है, इस कैंपेन में हम ये देखेंगे कि 2 महीने में, आज मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी बॉडी में खून बना सकते हैं। खून बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वही हीट, वही वाटर, वही फूड, उनको एक पर्टिकुलर ढंग से कंबाइन करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको बोल दिया गया है, आप एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर वो ऐसे बच्चे अगर आपके बच्चे होते और अगर ऐसा आपको बोल दिया ये जब तक जिएगा हर 2 हफ्ते में इसको खून चढ़ाना होगा, ये जो फीलिंग है ये कैसा फीलिंग है, कितना ज़्यादा दुख भरा फीलिंग है, राइट? इट्स लाइक ए जेल, राइट? तो लेकिन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे बाहर निकाला जा सकता है और बड़ी आराम से निकाला जा सकता है, बड़ी तेजी से, राइट? सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड लाइफ लॉन्ग, राइट? 3 इंपॉर्टेंट बातें, सेफेस्ट तरीके से, बड़ी जल्दी, कुछ एक दिन, एंड लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग, ये हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये हो सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल, कि अगर खून नहीं बन रहा है या सो कॉल्ड खून नहीं बन रहा है, उसका खून ही बन जा रहा है, इसका मतलब बाकी और बीमारी तो बड़ी छोटी होती है। आप देखिए जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉट, तो हर आप बीमारियों को रिलेट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ब्लड का तो कनेक्शन है ही है, राइट? अपने खून को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपने अपने हर बीमारी को ठीक कर लिया, राइट? अगर बोलेंगे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी ब्लड का ही खेल है। तो मतलब सेंट्रल कैरेक्टर को मान लेते हैं कि वो ब्लड है। हमारे पास 2 घंटे हैं, आपके मेरे पास, इसमें मेरा जो गोल है, मेरा इरादा है, देखिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बीमार नहीं पड़ता या आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ अगर कभी बीमार पड़े तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप अपना डॉक्टर बन चुके होंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई हम कभी या मैं कभी मरूंगा ही नहीं, राइट? वी आर नॉट इमॉर्टल, मरना तो सभी को है, लेकिन जब तक जिएंगे पेन के साथ नहीं जीना है, पेन फ्री जीना है, वो हो सकता है, राइट? सो वो कैसे हो सकता है, यही आज हम सीखेंगे। सीखने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, उसको थोड़े टाइम में हमें सीखना है, और सीखना ही नहीं, उसको याद भी रखना है, ताकि एन मौके पे जब भी जरूरत पड़े, चाहे इमरजेंसी में हो, चाहे लाइफस्टाइल में हो, लाइफस्टाइल डिजीज में हो, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज में, जैसे खांसी जुकाम बुखार या वॉट एवर नेम यू गिव, राइट, उसमें हो, तो उस वक्त हमें वो याद आ जाए, राइट? इमीडिएटली हम उसको कर पाएँ, एक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ, तो वो एक चैलेंज ना हो उस वक्त। तो उसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए मुझे, कौन है यहाँ पे साथ में? ओम आप हो? ये एक मॉडल बनाते हैं, ये मॉडल है आपका क्योर का मॉडल। आप अभी आ जाओ, और इसको खोलना है और हम क्योर का मॉडल बना रहे हैं। इसको खोल दो, इसके अंदर ये डाल देते हैं, और अगर ये डाल देते हैं तो आप देखिए ये तो खून, मान लीजिए ये जो बॉटल है ये आप हैं, दिस इज यू, और ढक्कन दोबारा लगा दो, और मेरे पास एक मार्कर है। ओम, इनका ना ये इसका एक शक्ल भी बना देते हैं, आँख बना दें यहाँ पे, ये आँख हो गया, ये नाक भी हो गया, ये चेहरा हो गया, ये दिख रहा है, राइट? इसके हाथ भी बना देते हैं, ये हाथ, इसके 2 हाथ भी हो गए, और इसका हम ऐसे करते हैं, इसको हाथ को ठीक से लगा देते हैं, और नीचे से भी लगा देते हैं। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम यहाँ रख रहे हैं, और इसके 2 हाथ हैं, एक हाथ में हम पकड़ा देते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन, इसको सीधा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, सेट हो गया। और ये है दूसरा, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जितनी सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं, अब ये दिखने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अब इसका एक नाम रख देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं मिस बिंदु। बिंदु, बिंदु मतलब डॉट, डॉट मतलब एक जगह फोकस। तो ये है, जब भी आपको कोई भी बीमारी हो, बीमारी मतलब जब भी आपको हेल्थ का कोई भी इशू हुआ इसके बाद, तब एक ही चीज याद रखना है, बिंदु, राइट? इसको याद करेंगे
तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो बिंदु को मतलब फोकस, फोकस डॉट, राइट। फोकस क्या, हमें अपने आप को ठीक करना है। अच्छा, फोकस क्या नहीं है, हमें अपने पैरामीटर को ठीक नहीं करना है, राइट। हमें अपने तकलीफों को ठीक करना है, राइट। हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो हम नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो तकलीफ है वो तो है ही है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ मुझे भी हेडेक हो रहा है, तो हेडेक को फाइंड आउट करने के लिए कोई मशीन नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो हेडेक तो है ही है, राइट। वो मानना पड़ेगा बिकॉज मैं बोल रहा हूँ और मेरे बारे में है, राइट। अगर आपको दिख रहा है कि ये पेशेंट, इसके पैर में स्वेलिंग है, इतना हाथी की तरह हो गया, तो वो रियल है, राइट। तो वो रियल परेशानी है। अगर वो उठ ही नहीं पा रहा है तो वो रियल है। उसके लिए वो बोल रहा है मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, उसका कोई टेस्ट है कमजोरी का? देयर इज नो टेस्ट, राइट। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इज देयर एनी टेस्ट फॉर दैट? देयर इज नो टेस्ट, राइट। मेरे पेट में बहुत दर्द है, इज देयर एनी टेस्ट फॉर दैट? वो बोल रहा है ना, तो वो जो बोल रहा है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री की जरूरत है? तभी पता चलेगा कि हेडेक है, राइट, पेट में दर्द है। तो आपकी जो भी तकलीफें हैं, हम बीमारी का नाम लेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, हम तकलीफ का नाम लें। तकलीफ और बीमारी दो अलग अलग बातें हैं। तो बीमारी कैसे दूर करें? वेरी डिफिकल्ट। तकलीफ कैसे दूर करें? वेरी इजी, राइट। कहीं भी दर्द हो तो वो एक तकलीफ है, राइट, तो उसको कैसे दूर करें? इजी, राइट। मान लो आपको थकान हो रही है, ये क्या है? ये बीमारी है, तकलीफ है? ये तकलीफ है, इट इज इजी, राइट। मान लो एक ट्यूमरस ग्रोथ है, एक बड़ा सा ट्यूमर बन गया, इधर ट्यूमर बन गया, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये तकलीफ है आपकी, राइट। तो इसको हम दूर करने की फोकस करेंगे। लेकिन इसको अगर हम नाम देने लगे कि इसका एक नाम रख देते हैं, इसे एक XYZ डिजीज बोल देते हैं, तो और फिर हम सोचते हैं उस बीमारी को हम दूर करेंगे, देन इट इज डिफिकल्ट, राइट। तकलीफ दूर करना बिल्कुल आसान है, बीमारी दूर करना बड़ा मुश्किल है।